हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। बायोलॉजी सेक्शन में एक मैंने मॉड्यूल बनाया था एसएससी जेई के प्रिपरेशन के दौरान। और वो ऐसा है कि अगर कोई भी एग्ज़ाम आपका होगा तो बायोलॉजी से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बड़ी इजीली आप सॉल्व कर लेंगे, जब तक कि आप पूरा ना देखें तब तक। और इसकी एक सबसे बड़ी पहचान है कि इसमें अननोननेस ज़्यादा रहती है। अननोननेस वाले सेक्शन जो रहते हैं वो बहुत रहते हैं, मतलब आपको फील ही नहीं आएगा कि पूछा क्या जा रहा है। तो जब इसके थ्रू जाएंगे, एक्सप्लेनेशन के थ्रू जाएंगे, तो वो ईजीनेस आ जाएगी। जैसे पहला क्वेश्चन है कि वायरस में अब्सेंट क्या रहता है, तो पहले में प्रेजेंट पता होगी क्या होता है। जैसे इसमें ऑप्शंस हैं: रिप्रोड्यूस विद इन होस्ट सेल, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, फुली पैरासाइट इन नेचर, प्रेजेंस ऑफ आइदर डीएनए और आरएनए। तो चूंकि यहाँ पे रेड कलर में है जो डॉक्यूमेंट है, उससे ये तो पता चल जाता है कि आंसर होगा कि सेल वॉल प्रेजेंट नहीं रहता है, अब्सेंट रहता नहीं होता है। लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि ये रिप्रोड्यूस हो सकता है विद इन होस्ट सेल, पैरासाइट इन नेचर होता है। अगर मान लो नेचर पूछ दे, वायरस का नेचर कैसा है, तो पैरासाइट है। और क्या डीएनए होता है कि आरएनए होता है, कि दोनों में कोई एक हो सकता है, तो प्रेजेंस ऑफ आइदर डीएनए और आरएनए। कभी कभी ये पूछ देता है कि जो डीएनए या आरएनए होता है, ये सराउंडेड किसके द्वारा होता है, उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं कैप्सिड। और विच इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन, और उसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, प्रोटीन। और कैप्सिड अपने आप से सराउंडेड कभी कभी होता है, एक अनदर कोट होती है, उसको बोलते हैं इन्वलप। इन्वलप कई बार पूछा गया है कि जो वायरस के अराउंड कैप्सिड होता है, सम टाइम्स इज सराउंडेड बाय इन्वलप। तो इस तरीके से इस पहले क्वेश्चन से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट ऑल वायरसेज स्प्रेडिंग इन्फेक्शन इन द प्लांट्स हैव। जो इन्फेक्शन फैलाते हैं वायरसेस, उनमें क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, ओनली डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। देखिए, ऑप्शंस को बहुत ध्यान से देखना होता है और नॉलेज भी सही से पकड़ के रखनी होती है। जो वायरसेज होते हैं, जो इन्फेक्शन प्रोवाइड करते हैं, स्प्रेड करते हैं प्लांट्स में, उनमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। और जो एनिमल्स में इन्फेक्शन करते हैं, वो या सिंगल होते हैं या डबल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं या डबल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं। ठीक है, तो ये एक्सप्लेनेशन जो नीचे लिखा है वो बेसिकली एनिमल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है। प्लांट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने आंसर कर दिया है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो ऑप्शंस दिए हैं इनमें यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। तो जो फंगी, स्पाइरोगाइरा और हाइड्रा है, ये तीनों के तीनों मल्टी सेलुलर है, जबकि पैरामीशियम ये आपका यूनिसेलुलर है। और यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, अमीबा। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, organisms can be two types, that those are made of single cell will be considered as unicellular and that those are made of more than one cell, उसमें फंगस है, प्लांट है, ह्यूमन है, स्पाइरोगाइरा है, ये सब के सब मल्टी सेलुलर में आते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म पजेजेज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए प्लांट एंड एन एनिमल। मतलब प्लांट और एनिमल दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है, यूग्लेना, माइक्रोप्लाज्मा, पैरामीशियम, क्लोरेलेला। यूग्लेना जो होता है उसमें आपके पास वो प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी जो प्लांट्स और एनिमल दोनों में होती हैं। और अगर ये पूछा जाए कि ये यूनिसेलुलर है कि मल्टी सेलुलर है, तो यूनिसेलुलर होता है। यूग्लेना जो होता है वो मल्टी सेलुलर है, यूनिसेलुलर होता है। ठीक है। इन द absence ऑफ सनलाइट द यूग्लेना सोज होलोजेनिक न्यूट्रिशन एंड इंसेक्ट द फूड फ्रॉम द आउटसाइड लाइक एनिमल्स। मतलब दोनों तरीके का नेचर अलग अलग गतिविधियों में दिखाता है। तो इस तरीके से ये फिगर भी बना है यूग्लेना का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कई एग्जामों में अलग अलग तरीके से आया है। केल्प क्या है। केल्प एक सीवीड है जिसमें आयोडीन कंटेंट ज़्यादा होता है। कहीं कहीं पूछ देते हैं, केल्प इज ए सीवीड हैविंग मैक्सिमम कंटेंट ऑफ आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन। तो आयोडीन, सीवीड में आयोडीन ज़्यादा होता है। केल्प्स आर लार्ज सीवीड्स। ये एल्गी सीवीड्स, मतलब एल्गी बिलोंगिंग टू द ब्राउन एल्गी। अब ये भी पूछ सकता है, केल्प बिलोंग्स टू विच टाइप ऑफ एल्गी, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, वाइट एल्गी, ब्लू एल्गी। इस तरीके से ऑप्शन देते हैं तो ब्राउन एल्गी होगा।
Because of high concentration of iodine, kelp has been used to treat goiter and enlargement of the thyroid gland caused by lack of iodine. ठीक, सही बात, आयोडीन की कमी से गाइटर रोग हो जाता है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. कंपेनियन सेल्स ऑफ फ्लोम आर फाउंड इन. अब ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तब जाहिर सी बात है इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए बड़ी दिक्कत होगी. यही जो नीट वगैरह की तैयारी करते हैं तो इसको बार बार पढ़ के उनका एक ऑरा तैयार हो जाता है मेंटल बायो के प्रति, तो वो अलग चीज़ होती है. तो जो कंपेनियन सेल्स ऑफ फ्लोम होती हैं वो पाई जाती हैं एंजियोस्पर्म्स में, एंजियोस्पर्म्स से. Companion cells are large elongated cells of phloem with large nucleus. It is attached to the lateral side of the sieve tips. These cells are found in angiosperms and help in transport of food along with sieve. तो ये बात हो गई क्वेश्चन नंबर 6 की. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द टालेस्ट एंड थिकेस्ट टाइप ऑफ ग्रास इज. लंबी और मोटी ग्रास कौन सी है? जो ऑप्शंस हैं अल्फा, फोडर, बाम्बू, लाइचन, तो बैम्बो में माना जाएगा. बैम्बू will be considered as tallest and thickest type of grass फैमिली में कंसीडर किया जाता है. 100 फीट हाइट हो सकती है और थिकनेस जो होती है वो जनरली 0.2 मीटर से 0.3 मीटर तक वेरी करती है. अगला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट हैव द सेगमेंटेड बॉडी. ऑप्शंस भी आपके सामने दे दिए हैं, तो वो है कोलेंटेरेटा. द एनिमल्स इन द फाइलम एनिलीडा आर सेगमेंटेड वॉर्म्स, यानी ये सेगमेंटेड है. दे हैव नो लेग्स, नो हार्ड स्केलेटन. द एनिलेट्स आर आल्सो नोन एज रिंग्ड वॉर्म्स और सेगमेंटेड वॉर्म्स. इनमें कोई पैर नहीं होते हैं, कोई हार्ड स्केलेटन नहीं होता है, ये वॉर्म्स होते हैं. मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, उसके बारे में भी नीचे मेंशन है. मोलस्का सॉफ्ट बॉडीड सेलोमाइट एनिमल्स होते हैं. और ऐसे ही कोलेंटेरा जो होते हैं वो एक्वेटिक होते हैं, मतलब हाइड्रस कंडीशन में पाए जाते हैं और उनमें कोई सेगमेंट नहीं होता है. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू ग्रोथ ऑफ कोरल रीफ्स इज नॉट करेक्ट. ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी में ज़्यादा आते हैं जहाँ पे नॉट करेक्ट का क्वेश्चन हो, लेकिन कोई गारंटी नहीं है. कठिन बनाना हो आप यूकेपीएससी के अदर क्वेश्चन पेपर्स देखिए तो बायोलॉजी के लगातार क्वेश्चंस होते हैं, 1-2 मुश्किल से आपको आ रहे होते हैं. तो कोरल रीफ अपने आप में इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. तो इसमें कौन करेक्ट नहीं है, तो जो करेक्ट है वो नॉलेज भी होनी चाहिए. इट रिक्वायर्स सैलो साल्ट वाटर नॉट डीपर देन मीटर्स, ये हमें पता होना चाहिए. इट रिक्वायर्स प्लेंटी ऑफ सनलाइट टू ऐड फोटोसिंथेसिस, ये पता होना चाहिए. सबसे ज़्यादा जो पता होना चाहिए इसका टेम्परेचर रेंज ज़रूर पूछते हैं, और पूछा भी है. 25 से 35 लिख देंगे तो गलत है, 30 से 35 लिख देंगे तो गलत है, 20 से 25 लिख देंगे तो सही है, 23 से 25 लिख देंगे एब्सोल्युटली करेक्ट है, 24 लिख दें टोटली करेक्ट है. तो ये, और इन्होंने लिखा कोरल कैन ग्रो अबेंडेंटली इन फ्रेश वाटर, बिल्कुल गलत है. तो करेक्ट ऑप्शन ए होगा. अब थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज़ द लार्जेस्ट लाइफ स्पान. टॉर्टॉइज जो होता है उसकी लाइफ स्पान सबसे लॉन्गेस्ट होती है. और ए टिपिकल अल्बेड्रा जायंट टॉर्टॉइज कैन लिव फॉर मेनी ईयर्स, 80 से 120 साल तक रह सकता है, जबकि एलिफेंट 60 से 70 साल तक रह सकता है. अगर यहीं पे बनियान ट्री दे देता तो इसकी 200 से 300 होती और वो करेक्ट ऑप्शन हो जाता, लेकिन ऐसा दिया नहीं. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. एयर ब्लैडर इन फिश एक्ट्स एज. एयर ब्लैडर जो फिश में होता है किसकी तरह एक्ट करता है? एक्सेसरी रेस्पिरेटर ऑर्गन? नो. हाइड्रोस्टैटिक ऑर्गन? यस. एयर ब्लैडर जो है ये इंटरनल गैस फिल्ड हाइड्रोस्टैटिक ऑर्गन है दैट डेवलप्स एज द डाइवर्टिकुलम ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. इट कंट्रीब्यूट्स टू द एबिलिटी ऑफ ए फिश टू कंट्रोल बुएंसी एंड दस टू स्टे एट द करंट वाटर डेप्थ. मेन काम एयर ब्लैडर का ही है कि फिश जो है वो पानी में बनी रहती है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यूरिक एसिड इज द चीफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट इन, नाइट्रोगर्नियस जीनियस होना चाहिए, नाइट्रोजीनियस वेस्ट इन फ्रॉक्स, बर्ड्स, फिशेज, मैनकाइंड. तो बर्ड्स में यूरिक एसिड जो होता है ये चीफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है. प्रेजेंट इन द यूरिन स्पेशली ऑफ बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड इंसेक्ट्स. वाइल ह्यूमंस में जो होता है ये अमोनिया एक्सक्रीट करता है. ठीक है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाइपोथेमिया अकर्स ड्यू टू, हाइपोथेमिया
occurs due to loss excessive heat from body due to loss of excessive heat from body due to बार बार लिख गया due to hypothermia occurs due to loss of excessive heat from body due to sudden low body temperature in human beings। जाहिर सी बात है हाइपोथेमिया तो ह्यूमन बींग्स में ही होता है, इसमें कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है। विच फिनोमिना डू बैट्स और डॉल्फिन्स यूज टू फाइंड प्रीडेटर्स और ऑब्स्टिकल्स। तो वो फिनोमिना है इकोलोकेशन। इकोलोकेशन के द्वारा, जो इसको बायो सोनार भी कहते हैं, बहुत तरीके के एनिमल्स के द्वारा यूज किया जाता है। नहीं कहते कि हम आवाज़ जब इको होती है तो उससे पता चल जाता है कुछ जो वो होते हैं संवेदनशील आपके पशु होते हैं और जीव होते हैं, उनको पता चल जाता है कि कहाँ पे क्या चीज़ है, क्योंकि ऑब्जेक्ट से टकरा के चीज़ आती है। तो इस तरीके से इकोलोकेशन के द्वारा चमगादड़, डॉल्फिन यूज करते हैं अपने शिकार को समझने के लिए, कहाँ उनका शिकार होना है, कहाँ वो शिकार कर सकते हैं। खैर, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अमंग द फॉलोइंग एनिमल्स चूज द वन हैविंग 3 पेयर्स ऑफ लेग्स। किस में होते हैं? तो बग में होते हैं। बग में 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6। तो इस तरीके से ये 15 क्वेश्चन एक पर्टिकुलर, जैसे बायोलॉजी में तमाम हैं, तो वो एनिमल वाले जोन की ये क्वेश्चंस हमने छांटे थे। अब कुछ फैक्ट्स इसी वाले लिविंग वर्ड्स से अगर हम देखें तो हमने उनको लिखा है, वो भी अपने आप में क्वेश्चन है। बस ये है कि वो क्वेश्चन जो अभी हमने 15 किए वो करने में कुछ ठीक ठाक इस तरह का समय लगा, ये करने में उतना समय नहीं लगेगा और क्वेश्चन अपने आप में तैयार हैं। स्लीपर एनी मॉलिक्यूल इज़ द कॉमन नेम फॉर पैरामीशियम। अगर आपसे पूछ दे व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ पैरामीशियम, तो स्लीपर एनी मॉलिक्यूल। अब ऐसे क्वेश्चन बड़ी दिक्कत कर देते हैं हमको, तो इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर स्लीपर एनी मॉलिक्यूल। अल्फा टॉक्सिन्स आर प्रोड्यूस्ड बाई फंगी, वायरस, बैक्टीरिया, पैरामीशियम। तो करेक्ट आंसर फंगी। कौन? अल्फा टॉक्सिन्स। स्पाइरोगाइरा इज कॉमनली नोन एज पॉन्ड सिल्क, बहुत पूछा जाता है। द स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट इज वोल्फिया। ऐसा, ये देखिए, अब यही चीज़ अगर आप पढ़ के गए होते तो PCS प्री में क्वेश्चन आया था जहाँ वोल्फिया ऑप्शंस में दिया था, कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा था कि ये क्या होगा, तो हमें पता होना चाहिए स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट है, तो आप दूसरा ऑप्शन लगा जाते हैं आसानी से। साइंटिफिक नेम ऑफ गुलमोहर इज डेलोनिक्स रेजिमा रेफिन। डेलोनिक्स रेजिया रेफिन, ये पूछा गया साइंटिफिक नेम ऑफ गुलमोहर। एल्गी बिलोंग्स टू थाइलोफाइटा, ए डिवीजन ऑफ किंगडम प्लांटे। एल्गी जो है वो किस किंगडम से बिलोंग करता है? तो प्लांट। किस सब किंगडम से बिलोंग करता है? थाइलोफाइटा। एल्गी जो है, ये टर्म जो है ये किसने दिया था? लिनेश ने। कब दिया था? 1755 में। ये बहुत पूछा जाता है 7 नंबर। जिम्नोस्पर्म आर द प्लांट्स विद नेकेड सीड्स, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ओवरी। जिम्नोस्पर्म्स में किसकी एब्सेंस होती है? ओवरी की। इसी वजह से नेकेड सीड्स होते हैं। ओवरी का रोल क्या होता है? सीड्स को नेकेड जोन से बाहर रखना, ढक कर रखना। वाइल एंजियोस्पर्म्स आर सीड बियरिंग प्लांट्स इन विच सीड्स आर इनक्लोज्ड, किसके द्वारा? ओवरी के द्वारा। वही फ्रूट्स होते हैं एक तरीके से, फ्रूट्स के अंदर ही तो सीड्स होते हैं आपके। तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का बेसिक डिफरेंस है एब्सेंस ऑफ ओवरी एंड प्रेजेंस ऑफ ओवरी। ये एक है जो एंजियोस्पर्म बना देगा, जिम्नोस्पर्म बना देगा। तो अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इच्थिपोइयस इज द एम्फीबियन दैट लैक्स टंग। इसके बाद है कोलंबिया लिविया इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पिजन। ये भी बहुत पूछा गया। पिजन का साइंटिफिक नेम कोलंबिया लिविया। ब्लू व्हेल या व्हेल लार्जेस्ट मम्मल है बायोस्फीयर में, बहुत छोटे से बच्चों को भी पता है। जबकि लैंड पे अगर पूछा जाए तो अफ्रीकन एलिफेंट या लैक्सोडोंटा अफ्रीकाना, ये साइंटिफिक नेम हो गया। ये जो है लार्जेस्ट मम्मल है लैंड पे। सिरनिक्स इज़ द वाइस बॉक्स इन बर्ड्स। ये तो फेवरेट है, अगर बायोलॉजी में बर्ड वाले जोन में जाएंगे तो सबसे ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन है। वाइस बॉक्स इन बर्ड्स इज नोन एज सिरनिक्स। ओनली मम्मल दैट कैन फ्लाई, बैट। बीक इज फॉर्म्ड बाई जाज, जबड़ों से तैयार होता। ब्रेलिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रिवेंटिंग द बर्ड्स फ्रॉम फ्लाइंग। ब्रेलिंग इज द प्रोसेस ऑफ preventing the birds from flying.
अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये तो मान लो ऐसे क्वेश्चन है कि 2 गुणा 2 गणित में तो 4 होता है। माइटोकांड्रिया, माइटोकांड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। 95% ऑफ द एटीपी सेल में प्रोड्यूस करने की जिम्मेदारी है माइटोकांड्रिया की। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच सेल ऑर्गेनेल इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड आल्सो कंटेन्स क्लोरोफिल। ये काम क्लोरोप्लास्ट का है, ये काम क्लोरोप्लास्ट का है। ये प्लांट सेल में पाए जाते हैं, यहीं पे फोटोसिंथेसिस अकर करता है, ये साइट है। तो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स आर ट्रीटेड एज प्रोकैरियोटिक सेल्स विद इन द यूकैरियोटिक सेल्स। इसका भी करेक्ट ऑप्शन माइटोकांड्रिया ही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है इन विच सेल ऑर्गेनल इन विच द बायोकेमिकल प्रोसेसेज ऑफ रेस्पिरेशन इन एनर्जी प्रोड्यूस अकर। तो इसका भी आंसर माइटोकांड्रिया है। इस तरीके से और भी क्वेश्चंस हैं। इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।